अंधेरे में छुपे डर और रहस्यों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी नाइट हॉरर कहानियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट हॉरर कहानियां में, जहां हर रात एक नया रोमांच और डर का सफर लेकर आता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। रात असामान्य रूप से शांत थी, सिवाय ट्रक के इंजन की धीमी गड़गड़ाहट के, जो उत्तराखंड के घने जंगलों की घुमावदार सड़कों को चीर रही थी। हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरते हुए एक संकरा रास्ता बनाया, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी पेड़ों की शाखाएं और उलझी हुई बेलें सड़क के किनारों पर जैसे पंजे मार रही थीं। राम सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसकी उम्र 40 के पार थी, ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसका मौसम और मेहनत से झुर्रियों भरा चेहरा तनावग्रस्त था। वह इन खतरनाक रास्तों से अनजान नहीं था, लेकिन आज रात कुछ गलत सा लग रहा था। राम पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचाता था। उत्तराखंड के जंगल, उनकी खड़ी चढ़ाई और अप्रत्याशित मौसम के साथ उसके लिए नए नहीं थे। फिर भी आज रात हवा भारी लग रही थी और सन्नाटा और भी दबाव डाल रहा था। उसका एकमात्र साथी था उसका रेडियो, जो कभी कभी पुराने हिंदी गाने बजाता, फिर स्टैटिक में खो जाता। बस थोड़ी देर और, राम ने खुद से बुदबुदाया, डैशबोर्ड की घड़ी पर नजर डालते हुए। रात के 12 बजने वाले थे। वह कुमाऊं क्षेत्र के एक दूरस्थ गांव में सामान पहुंचाने जा रहा था। यह सड़क बदनाम थी। स्थानीय लोग फुसफुसाहट में अजीब घटनाओं की बात करते थे, उन यात्रियों की जो गायब हो गए या ऐसी कहानियों के साथ लौटे जो विश्वास करने लायक नहीं थीं। राम, एक व्यावहारिक इंसान, ऐसी कहानियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता था। जंगल में रात को डर लगता है, बस उसने खुद को तसल्ली दी, अपनी रीढ़ में रेंगते डर को झटकते हुए। ट्रक एक गड्ढे से टकराया और झटका लगा, जिससे राम अपने विचारों से बाहर आया। उसने धीमे स्वर में गाली दी और गति कम की, सामने की सड़क को स्कैन करने लगा। जंगल जैसे उसके चारों ओर सिमट रहा था। पेड़ एक सुरंग बना रहे थे जो चांदनी को निगल रही थी। उसकी हेडलाइट्स एक पल के लिए टिमटिमाईं और एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसने कुछ देखा, एक छाया जो सड़क के पार दौड़ गई। उसने पलकें झपकाईं, सिर हिलाया। थक गया हूं, नजर का धोखा होगा। लेकिन तभी उसने वह सुना, एक हल्की भयानक चीख, जैसे किसी घायल जानवर की, लेकिन मानवीय। यह जंगल के गहरे हिस्से से आई, हवा के साथ बहती हुई। राम का दिल धड़क गया। उसने रेडियो की आवाज कम की और कान लगाए। चीख फिर आई, इस बार करीब, और उसमें एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक उतर गई। उसने ट्रक धीमा किया, खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, केवल पेड़ों की साएं साएं और दूर कहीं किसी रात के जीव की आवाज। कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। उसने गियर बदला और ट्रक को तेज किया, जल्दी से इस सड़क से निकलने की चाह में। लेकिन जैसे ही उसने मोड़ लिया, हेडलाइट्स ने कुछ पकड़ा। एक आकृति सड़क के बीच में खड़ी। वह एक औरत थी, लंबे उलझे बालों वाली। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, उसका लहंगा फटा हुआ था और वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई मूर्ति। राम ने ब्रेक मारा, ट्रक चरचराता हुआ रुका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। वह औरत हिली नहीं। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। डर और गुस्से का मिश्रण राम के अंदर उबलने लगा। वह ट्रक से उतरा, टॉर्च हाथ में पकड़े हुए। ऐ सुनो, सड़क से हटो, उसने आवाज लगाई। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी और राम का खून जम गया। उसका चेहरा नहीं था। यह एक खाली काला गड्ढा था, जिसमें 2 चमकती लाल आंखें तैर रही थीं। उसकी त्वचा मुरझाई हुई थी, जैसे सैकड़ों साल पुरानी, और उसकी मुस्कान, अगर इसे मुस्कान कह सकते थे, दांतों की एक भयानक पंक्ति थी जो तेज और नुकीले थे। राम के हाथ से टॉर्च छूट गई और वह पीछे की ओर लड्ढदाया। हाय राम, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उस औरत, या जो भी वह थी, ने सिर झुकाया और फिर एक भयानक कर्कश हंसी जंगल में गूंजी। वह हंसी मानव जैसी नहीं थी, यह ऐसी थी
जैसे हवा में हजारों आत्माएं चीख रही हों। राम भागा अपने ट्रक की ओर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह बंद है। चाबियां चाबियां कहाँ थीं? उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन वे गायब थीं। वह पीछे मुड़ा और वह चीज अब सड़क पर नहीं थी, वह गायब थी। लेकिन उसकी हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी, अब और करीब। राम का दिल जोर जोर से धड़क रहा। उसने टॉर्च उठाई और इधर उधर रोशनी मारी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। तेज आवाज में एक पुराना गाना बजने लगा, लेकिन गाना सामान्य नहीं था, यह विकृत था, जैसे कोई इसे धीमा करके भयानक तरीके से गा रहा हो। राम ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। और फिर उसने देखा, ट्रक की खिड़की पर बाहर से एक हथेली का निशान था, लेकिन यह कोई सामान्य हथेली नहीं थी। इसमें 6 उंगलियां थीं और नाखून लंबे टेढ़े मेढ़े थे। राम की सांस अटक गई। वह अब जानता था कि वह अकेला नहीं था। राम ने जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाया और ट्रक के अंदर छलांग लगाई। चाबियां डैशबोर्ड पर पड़ी थीं। वह कसम खा सकता था कि उसने उन्हें वहां नहीं छोड़ा था। उसने इंजन चालू किया और ट्रक को तेजी से भगाया, उस भयानक आकृति को पीछे छोड़ने की कोशिश में। लेकिन जंगल जैसे जीवित हो उठा था। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुक रही थीं, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और वह हंसी, वह भयानक हंसी अब भी गूंज रही थी, कभी दूर कभी पास। राम का दिमाग तेजी से चल रहा था। यह सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। यह बस मेरा दिमाग है, थकान की वजह से। लेकिन वह हथेली का निशान और वह चेहरा, वह कोई भ्रम नहीं था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, आधा डरते हुए कि वह उस चीज को वहां देखेगा, लेकिन मिरर में केवल अंधेरा था। फिर भी उसे लगा कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। कुछ मील आगे सड़क और संकरी हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स अब मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थीं। तभी उसने एक और आकृति देखी, इस बार सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे। यह वही औरत थी, या शायद नहीं। इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था और उसकी लाल आंखें राम को घूर रही थीं। राम ने गला साफ किया और चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी, डर से भरी हुई। उसने गैस पेडल को और दबाया, लेकिन ट्रक जैसे धीमा पड़ रहा था। इंजन कराह रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। डैशबोर्ड की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार बिना किसी गाने के, केवल एक भयानक कर्कश आवाज जो कुछ बुदबुदा रही थी। राम को शब्द समझ नहीं आए, लेकिन वे पुराने, प्राचीन लगे, जैसे कोई मंत्र। वह अब पसीने से तर था। उसने सड़क पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर बार बार मिरर पर जा रही थी। और फिर उसने देखा, वह चीज अब ट्रक के पीछे थी, उसकी गति के साथ साथ चल रही थी। लेकिन वह चल नहीं रही थी, वह तैर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे पानी के नीचे। राम ने प्रार्थना शुरू कर दी, हनुमान चालीसा के श्लोक बुदबुदाते हुए। उसने सुना था कि पवित्र मंत्र बुरी आत्माओं को भगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने संकट मोचन हनुमान की जय कहा, रेडियो की आवाज और तेज हो गई और वह हंसी अब चीख में बदल गई। ट्रक अचानक रुक गया, इंजन बंद हो गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। राम की सांसें तेज थीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इंजन दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घूमी ही नहीं। वह अब फंस गया था इस सुनसान जंगल में, उस चीज के साथ जो अब सड़क पर नहीं थी। वह अब ट्रक के ठीक बाहर थी। उसने खिड़की की ओर देखा और वहां वह थी। उसका चेहरा कांच के इतना करीब कि राम उसकी सड़ी हुई त्वचा की गंध महसूस कर सकता था। उसकी लाल आंखें उसकी आत्मा को भेद रही थीं। राम, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र से निकली हो। राम चीखा और स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, जैसे वह उसका एकमात्र सहारा हो। उसने आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना करते हुए कि यह सब एक बुरा सपना हो। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, वह चीज गायब थी। लेकिन राहत केवल एक पल की थी, क्योंकि अब ट्रक के अंदर उसे ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। राम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह ठंडी सांस, वह भयानक उपस्थिति अभी भी थी।
उसने अपने आप को संभाला और टॉर्च जलाई। ट्रक का केबिन खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और कुछ और जो वह पहचान नहीं पाया। उसने फिर से इंजन शुरू करने की कोशिश की और इस बार कई कोशिशों के बाद इंजन चालू हो गया। उसने राहत की सांस ली और ट्रक को तेजी से भगाया, लेकिन वह जानता था कि वह उस चीज से नहीं भाग सकता। वह जो भी थी वह उसका पीछा कर रही थी और अब सड़क के दोनों ओर उसे और आकृतियां दिखने लगीं, छायाएं जो पेड़ों के बीच तैर रही थीं, कुछ मानव जैसी थीं, कुछ नहीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे सभी उसे घूर रही थीं। राम का दिमाग अब तेजी से चल रहा था। उसने अपने जीवन के हर उस पल को याद करने की कोशिश की जब उसने किसी बुजुर्ग ड्राइवर या गांव वाले से इस सड़क की कहानियां सुनी थीं। उसे याद आया कि एक बार एक बूढ़े ड्राइवर ने उसे इस जंगल के बारे में चेतावनी दी थी। यह सड़क शापित है, उसने कहा था। यहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में अकेले यात्रियों का पीछा करती है। वह तुम्हारी कमजोरी ढूंढती है, तुम्हारे डर को खाती है। राम को अब वह कहानी अंधविश्वास नहीं लग रही थी। उसने अपने डर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह मिरर में देखता उसे लगता कि वह चीज करीब आ रही है। अब वह ट्रक के पीछे नहीं थी, वह उसके बगल में थी, सड़क के किनारे तैर रही थी। उसकी लाल आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसका चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा और भी सिकुड़ गई थी, जैसे कागज की तरह, और उसकी मुस्कान अब और भयानक थी। उसने एक बार फिर राम का नाम पुकारा। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे वह उसे लुभाने की कोशिश कर रही हो। राम, मेरे साथ आ। उसकी आवाज हवा में तैर रही थी, जैसे कोई गाना, लेकिन यह कोई साधारण गाना नहीं था। यह एक जाल था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। राम ने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज उसके दिमाग में घुस रही थी, जैसे कोई कीड़ा। उसने हनुमान चालीसा फिर से शुरू की, इस बार और जोर से, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वह जानता था कि वह कमजोर पड़ रहा था। तभी सड़क पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। राम ने राहत महसूस की। वहां लोग होंगे, रोशनी होगी। वह वहां रुक सकता था, शायद सुबह तक इंतजार कर सकता था। उसने ट्रक को ढाबे के सामने रोका और जल्दी से उतर गया। ढाबा छोटा था, एक मध्यम बल्ब की रोशनी में नहाया हुआ। अंदर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था और कुछ अन्य ड्राइवर एक कोने में बैठे बातें कर रहे थे। ढाबे की दीवारों पर पुराने पोस्टर और धूल भरे शीशे थे और हवा में चाय और तंबाकू की मिली-जुली गंध थी। राम अंदर घुसा और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। बूढ़े ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ भाई? चेहरा ऐसा क्यों है? रात में जंगल में कुछ देख लिया क्या? राम ने हकलाते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने उस औरत, उसकी लाल आंखों और उस भयानक हंसी के बारे में बताया। जैसे ही उसने चुड़ैल का जिक्र किया, ढाबे में सन्नाटा छा गया। अन्य ड्राइवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। एक ड्राइवर, जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें थकी हुई थीं, ने अपनी चाय का गिलास नीचे रखा और धीरे से बोला, तूने उसे देख लिया? वह चुड़ैल। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, वह इस जंगल की रानी है। सालों पहले वह एक औरत थी, गंगा नाम की। वह एक जादूगरनी थी जिसने काला जादू सीखा था। उसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया, लेकिन इसके लिए उसने अपने गांव के कई लोगों की बलि दी। गांव वालों ने उसे जंगल में जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई। अब वह उन लोगों को शिकार बनाती है जो इस सड़क से गुजरते हैं। राम ने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन वह मुझसे क्या चाहती है? बूढ़े ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। वह तुम्हारी आत्मा चाहती है, लेकिन वह तभी ले सकती है जब तू डर जाएगा। तेरा डर उसकी ताकत है। वह तुम्हें कमजोर करना चाहती है, तुम्हें पागल करना चाहती है, ताकि तू उसका शिकार बन जाए। राम को यह सुनकर और डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं उससे कैसे बचूं? बूढ़े ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और राम के हाथ में रख दिया। यह एक छोटा सा लटकन था, जिसमें लाल धागे में बंधा एक काला पत्थर था। इसे पहन और हनुमान चालीसा पढ़ते रह, लेकिन याद रख, वह तुझसे डरना चाहती है। अगर तूने हिम्मत दिखाई, वह तुझसे दूर रहेगी। और एक बात और, उसके साथ आंखें मत मिलाना। उसकी आंखों में जादू है।
वह तुझे अपने वश में कर सकती है। राम ने ताबीज पहन लिया और ढाबे में कुछ देर रुका। उसने चाय पी और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। अन्य ड्राइवरों ने भी अपनी कहानियां साझा की। कैसे उन्होंने जंगल में अजीब आवाजें सुनी थीं, कैसे उनके ट्रक बिना कारण रुक गए थे। एक ड्राइवर ने बताया कि उसने एक बार चुड़ैल को अपने ट्रक के पीछे देखा था, लेकिन वह सुबह होने तक ढाबे में रुका रहा और वह गायब हो गई। सूरज की रोशनी में वह कमजोर पड़ती है, उसने कहा। राम ने घड़ी देखी। रात के 2 बज चुके थे। उसे पता था कि उसे जाना होगा। उसका सामान गांव तक पहुंचाना था और वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने बूढ़े को धन्यवाद कहा और ट्रक की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी खिड़की पर फिर से वही हथेली का निशान था और इस बार उस पर खून के धब्बे थे। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और अपने डर को दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, उसे एक और चीज दिखी। उसके डैशबोर्ड पर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था जो पहले वहां नहीं था। उस कपड़े से वही सड़ी हुई गंध आ रही थी जो उसने पहले महसूस की थी। राम ने कपड़े को छूने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे ट्रक से बाहर फेंक दिया और जल्दी से अंदर चढ़ गया। उसने इंजन चालू किया और सड़क पर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह ढाबे से कुछ दूर पहुंचा, उसने रियर व्यू मिरर में देखा और वहां ढाबे की मध्यम रोशनी में वह चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसने एक बार फिर उसका नाम पुकारा और इस बार उसकी आवाज में एक वादा था, एक वादा कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। राम ने ताबीज को छुआ और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज अब और दृढ़ थी। वह जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी। राम ने ताबीज को कसकर पकड़ा और ट्रक को जंगल की गहराई में ले गया। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसका दिमाग उस चुड़ैल की छवि से भरा हुआ था। उसकी लाल आंखें, उसकी कर्कश हंसी और वह सड़ी हुई गंध, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने हनुमान चालीसा को और जोर से पढ़ा। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। लेकिन जंगल अब और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे जीवित हो उठी थीं, सड़क पर झुक रही थीं, जैसे उसे रोकना चाहती हों। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और हर कुछ मिनटों में उसे लगता कि कोई उसके ट्रक के पीछे चल रहा है। वह अब लगभग पागलपन की कगार पर था। उसने अपने जीवन के हर उस पल को याद करने की कोशिश की जब उसने किसी बुजुर्ग से सुना था कि बुरी आत्माओं से कैसे लड़ा जाता है। उसे याद आया कि उसकी मां ने उसे बताया था कि डर ही ऐसी शक्तियों की सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर तू डर गया तो तू हार गया। उसकी मां की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। राम ने अपने डर को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। हर बार जब वह मिरर में देखता, उसे लगता कि वह चुड़ैल करीब आ रही है। तभी सड़क एक खुले मैदान में खुल गई। चांदनी मैदान को रोशन कर रही थी और पहली बार राम को लगा कि वह सुरक्षित है। मैदान में कोई पेड़ नहीं थे, कोई छायाएं नहीं थीं, लेकिन यह राहत क्षण भर की थी, क्योंकि मैदान के बीच में वह चीज फिर से खड़ी थी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर दर्जनों छायाएं थीं। सभी की आंखें लाल थीं, सभी उसकी ओर देख रही थीं। कुछ आकृतियां मानव जैसी थीं, लेकिन उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे वे जीवित नहीं थीं। कुछ के चेहरे पूरी तरह से खाली थे और कुछ के चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। राम ने ट्रक रोका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को छुआ और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी और जैसे जैसे वह पढ़ता गया, वह छायाएं पीछे हटने लगीं, लेकिन वह चुड़ैल नहीं हटी। वह और करीब आई। उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं। उसका चेहरा अब और भयानक था। उसकी त्वचा अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसके दांत अब और लंबे और नुकीले थे। उसने अपने हाथ उठाए और राम ने देखा कि उसके नाखून अब और लंबे हो गए थे, जैसे तलवारें। राम, उसने फिर फुसफुसाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। तू मुझसे नहीं बच सकता, तू मेरा है। राम ने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से पढ़ा। उसने अपने डर को काबू किया, यह जानते हुए कि यही उसकी एकमात्र ताकत थी। तभी उसे एक गर्माहट महसूस हुई, ताबीज से निकल रही थी। उसने आंखें खोलीं और देखा कि चुड़ैल अब चीख रही थी,
जैसे दर्द में हो। उसकी आकृति धुंधली हो रही थी, जैसे वह गायब हो रही हो, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मान रही थी। उसने एक भयानक चीख मारी और मैदान में हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे और आसमान में बादल चांद को ढकने लगे। राम ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर कदम रखा। उसने ताबीज को ऊंचा उठाया और चिल्लाया, जा, मुझे अकेला छोड़ दे। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसने चुड़ैल की आंखों में देखा, वह गलती जो बूढ़े ने उसे न करने को कहा था। लेकिन राम अब डर नहीं रहा था। उसने उसकी लाल आंखों में सीधे देखा और कहा, तू मुझसे नहीं जीत सकती। चुड़ैल की चीख और तेज हुई और उसकी आकृति अब और तेजी से धुंधली हो रही थी। उसने एक आखिरी बार राम का नाम पुकारा, लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर थी। ताबीज से एक चमक निकली और एक पल के लिए पूरे मैदान में रोशनी फैल गई। जब रोशनी कम हुई, चुड़ैल गायब थी। छायाएं भी पिघल गईं और जंगल फिर से शांत हो गया। राम ने गहरी सांस ली। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने ताबीज को देखा, जो अब ठंडा हो गया था। उसने ट्रक में वापस चढ़कर इंजन चालू किया और गांव की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने बार बार मिरर में देखा, यह डरते हुए कि वह चुड़ैल फिर से दिखेगी, लेकिन वह नहीं दिखी। सड़क अब शांत थी और चांदनी फिर से साफ दिख रही थी। जब वह गांव पहुंचा, सुबह हो चुकी थी। गांव वाले सामान उतारने में व्यस्त थे। कुछ ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन राम ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस एक लंबी रात थी। उसने ताबीज को अपनी जेब में रख लिया और गांव से निकल गया। लेकिन जैसे ही वह जंगल की सीमा पार कर रहा था, उसने एक आखिरी बार रियर व्यू मिरर में देखा और वहां बहुत दूर जंगल के किनारे उसे एक आकृति दिखी। वह चुड़ैल थी। उसकी लाल आंखें अभी भी उसे घूर रही थीं, लेकिन इस बार वह करीब नहीं आई। शायद वह जानती थी कि राम अब उससे नहीं डरता। फिर भी उसकी मुस्कान में एक वादा था, एक वादा कि वह फिर लौटेगी। राम ने ताबीज को छुआ और मुस्कुराया। तू चाहे जितनी बार लौट आ, मैं अब तुझसे नहीं डरूंगा, उसने मन ही मन कहा। उसने ट्रक की गति बढ़ाई और जंगल को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उसके दिल में एक सवाल रह गया, क्या वह चुड़ैल वाकई चली गई थी, या वह अब भी उसका इंतजार कर रही थी, किसी और रात, किसी और सड़क पर। यह थी नाइट हॉरर कहानियां की एक और डरावनी कहानी। क्या राम वाकई उस चुड़ैल के साए से बच गया, या वह अभी भी उसका पीछा कर रही है? अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक रात के अंधेरे से सावधान रहें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि छाया में क्या छिपा है। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं, इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।